हेलो किडनी वॉरियर, कैसे हो आप सब लोग। किडनी वॉरियर मयूर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए पहले क्या प्रोसीजर करनी पड़ती है, इसका ट्रांसप्लांट कैसे होता है, इसकी कॉस्ट कितनी लगती है और सबसे मेन चीज इसका सक्सेस रेट कितना है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि कितने टाइप्स के ट्रांसप्लांट होते हैं, कौन कौन हमें किडनी डोनेट कर सकता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच ना हो तो कितने टाइप के ऐसे ट्रांसप्लांट होते हैं और डोनर के साथ बेसिक टेस्ट क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो में ऊपर आई बटन में मेंशन कर रहा हूँ, आप वो वीडियो भी जरूर जाकर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में जान लेते हैं। आज तक ब्लड ग्रुप का मैच होना ये बहुत ज्यादा जरूरी था ट्रांसप्लांट के लिए, पर अब वो बैरियर हट गया है। अब हम लोग बिना ब्लड ग्रुप मैच किए भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में क्यों ना पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं। तो ब्लड ग्रुप का कंपेटेबल होना बहुत जरूरी था ट्रांसप्लांट के लिए। मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। आपकी गाड़ी है, वो पेट्रोल पे चलने के लिए बनाई है। अगर आप उसमें डीजल डालोगे तो वो गाड़ी चलेगी ही नहीं। और आपके पास अभी एक ही ऑप्शन है कि बस डीजल ही बचा है, पेट्रोल आपके पास अवेलेबल है नहीं। तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले वो गाड़ी में ऐसे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि वो डीजल को अपनाए और डीजल के हिसाब से भी वो गाड़ी चले। तो मुझे लगता है आपको बेसिक लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों पड़ी। जितने भी लोग सीकेडी स्टेज 5 यानी कि डायलिसिस पर आ जाते उनमें से मोस्टली सबको ही ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है एक बेहतर और एक अच्छी लॉन्ग टर्म लाइफ जीने के लिए। सबके पास घर में सेम ब्लड ग्रुप मैच का डोनर अवेलेबल नहीं होता है और इंडियन गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से माँ बाप बेटे को दे सकते हैं या बेटा उनको दे सकता है या भाई बहन एक दूसरे को किडनी दे सकते हैं या हस्बैंड एंड वाइफ ये किडनी दे सकते हैं। हम बाहर से किडनी किसी की ले नहीं सकते, ये रूल के खिलाफ है। अगर इनमें से ब्लड ग्रुप मैच वाला कोई डोनर अवेलेबल ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है और बहुत सारे लोगों का ट्रांसप्लांट बस इसी के वजह से रुक जाता है। और आप कैडेवर पर नंबर लगाते हो तो कैडेवर में बहुत सारी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, तो हर किसी का ट्रांसप्लांट उसमें हो नहीं पाता है। तो इसलिए एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो इसमें दो प्रोसीजर किए जाते हैं। मैं आपको एकदम आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। मानिए कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ है और डोनर का ब्लड ग्रुप ए है। मेरे केस में भी ऐसा ही था। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और मेरे मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है। तो मेरे बॉडीज में, मेरे ब्लड में एक ऐसा एंटीबॉडीज है जो कि अगर दूसरा कोई ब्लड ग्रुप आएगा तो वो उसे रिजेक्ट करेगा। अगर मान लो बिना किसी कुछ प्रोसीजर किए अगर किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है किसी अलग ब्लड ग्रुप का, तो वो किडनी रिजेक्ट करेगी। तो वो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एंटीबॉडीज है उन्हें हमें बाहर निकालना है अपने बॉडी से। जितने भी एंटीबॉडीज मेरे बॉडी में प्रेजेंट है उन सबको हमें बाहर निकालना है। और दूसरी मेन चीज ये होती है कि हमारे बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑब्जेक्ट, मतलब बाहर वाला एक ऑब्जेक्ट आपके बॉडी में आ गया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज रेडी करना और उसे बाहर फेंक देना, ये बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो मेडिसिन वगैरह देके हम लोग वो एंटीबॉडीज फिर से जनरेट ना हो इसके लिए हमें कुछ मेडिसिन दी जाती है। तो जब आप ट्रांसप्लांट के लिए प्लान करते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी एक ब्लड टेस्ट करता है रेसिपिएंट की, मतलब जिसमें किडनी बैठानी है। तो उसमें डॉक्टर सबसे पहले पता कर लेता है कि आपके ब्लड में, आपके बॉडीज में कितने एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, मतलब टाइटर लेवल कितने हैं। ये टाइटर लेवल वैरी होता है पेशेंट टू पेशेंट, हर पेशेंट में अलग अलग टाइटर लेवल होता है। ये रेशोज में अवेलेबल होता है, जैसे 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:256, 1:512, ये हर पेशेंट में अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से आपका ट्रांसप्लांट प्लान किया जाता है आपके एंटीबॉडीज के बेसिस पर। इसमें सबसे पहले आप
आपके ट्रांसप्लांट के डेट के 2-3 हफ्ते पहले एक रितुक्सीमैब का इंजेक्शन आता है, वो लगाया जाता है ताकि आपकी इम्यूनिटी कम कर सके। और जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट में जो 2 से 3 दिन पहले मेडिसिन दी जाती है, वो आपको एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट में 2 से 3 हफ्ते पहले से ही आपके वो मेडिसिन स्टार्ट किए जाते हैं आपकी इम्यूनिटी लो करने के लिए। अब जो आपके बॉडी में अभी प्रेजेंट में एंटीबॉडीज है, मतलब अभी जो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में है, उनको तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा ही। तो इसके लिए हमें प्लाज्मा थेरेसिस या फिर इम्यूनो एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है, आपके टाइटर लेवल के ऊपर डिपेंड है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। डायलिसिस मशीन पे ही होता है, पर इसकी प्रोसीजर अलग होती है। इसमें सिर्फ डायलिसिस मशीन के पंप यूज किए जाते हैं और जो डायलाइजर लगता है उसके जगह पे फिल्टर्स लगते हैं। ये आपके टाइटर लेवल पे डिपेंड होता है, तो फिल्टर लगते हैं और इसमें हर सेशन में आपके 2 से 3 लीटर या 4 लीटर भी प्लाज्मा बाहर निकाला जाता है, एंटीबॉडीज बाहर निकाले जाते हैं। इसके बदले में आपके बॉडीज में एल्बुमिन और सेलाइन इंसर्ट किया जाता है। तो जब तक हर सेशन के बाद में डॉक्टर एंटीबॉडीज के टेस्ट करते हैं, एक टाइटर लेवल का टेस्ट होता है, उसमें देख लेते हैं कि आपके टाइटर लेवल्स कम हुए या नहीं। जब तक एक सेटिस्फाइड लेवल तक ना आ सके, मतलब 1:4, जितना कम हो सके उतना कम टाइटर लेवल रखते हैं डॉक्टर। एक बार आपके टाइटर लेवल कम हो जाते हैं तो आपको ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाता है और एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट के जैसे आगे इसका ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो अभी हम लोग इसके सक्सेस रेट के बारे में जान लेते हैं। मेरा खुद का एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट हुआ है। आज मुझे 7 महीने हुए ट्रांसप्लांट के लिए और मैं पूरी तरह से फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे कि देख पा रहे हो। और ये ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है ये नॉर्मल ट्रांसप्लांट के उतना ही है, क्योंकि डॉक्टर सारे प्रिकॉशंस पहले ही ले लेते हैं। जैसे कि कोई रिजेक्शन या इन्फेक्शन के जो हमें खतरे होते हैं, उसके लिए डॉक्टर पहले से ही प्रिकॉशंस ले लेते हैं। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म में भी एक नॉर्मल ग्राफ्ट किडनी के जैसे, मतलब नॉर्मल ट्रांसप्लांट के उतना ही इसका सक्सेस रेट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि इसके लिए कॉस्ट कितनी लगती है। क्या ये नॉर्मल ट्रांसप्लांट से ज्यादा कॉस्टली है या नहीं? देखो, नॉर्मल ट्रांसप्लांट थोड़ा सस्ते में होता है। इसे हम लोग एक्स्ट्रा प्रोसीजर यूज करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में प्लाज्मा थेरेसिस, इम्यूनो एब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए प्लाज्मा थेरेसिस करना पड़ता है। तो वो बहुत सारा चीजें वो कॉस्टली हो जाते हैं, आपके टाइटर लेवल पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि आपके टाइटर लेवल बहुत ही कम है, किसी किसी के तो 1:4, 1:8 इतने ही टाइटर लेवल्स होते हैं, तो फिर उनको ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बहुत ही कम, मतलब नॉर्मल ट्रांसप्लांट उतना ही होता है, बट थोड़ा ही एक्स्ट्रा लगता है और आसानी से हो जाता है। ये आपके पूरे के पूरे जो खर्चे है ये आपके टाइटर लेवल के ऊपर डिपेंड है। और लॉन्ग रन में ये सही में एक अच्छा ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस से कई गुना बेहतर ऑप्शन है ये आप सबके लिए। तो बस यही है आज के वीडियो में एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नेम है किडनी वॉरियर मयूर, आप वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का भी रिप्लाई वहाँ पर दिया करूँगा। और जो लोग घर से ही किडनी डोनेट कर रहा है, जो डोनर है, अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई देखना चाहता है, तो मेरे मम्मी का खुद एक कुकिंग चैनल है यूट्यूब पर, तो आप प्लीज़ वो चैनल भी जाकर देखिएगा। और देखिएगा कि डोनर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान होती है ट्रांसप्लांट के बाद भी। आज वो पूरी तरह से सब कुछ काम कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रहे, जैसे पहले उनकी जिंदगी थी वैसी अभी भी उनकी जिंदगी चल रही है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो उनके बारे में भी आप मुझे पूछ सकते हो, वो भी सारी चीज़ों के लिए मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है उनसे। थैंक यू।